मजा आ गया। क्या खाना है? वाह। टियान टियान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें नहीं खाना तो मैं लेती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी अब तक के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या मतलब है उसका? वो परफॉर्मेंस के रिव्यूज दिखाकर मुझे दबाना चाहता है। मैं अभी बिजी हूँ, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना। खाना खाते वक्त बिल्कुल भी नहीं, और गेम्स खेलते वक्त भी नहीं। मुझे तो मेरी नोटबुक पर दया आ रही है यार। पता है मैंने उसमें कितने सारे सालों की बातें लिखी हुई थी। तुम लोग जरा समझने की कोशिश करो। सक्सेस के लिए थोड़ी तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी ना। टियानडिन के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ये सब सारा सहना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस का इम्प्रूव होना तो अच्छी बात है ना। टियान, तुम बिल्कुल सेम उसकी तरह बातें क्यों कर रही हो? किसकी तरह? हाँ। मेरी बात सुनिए टियान, मुझे कहना ही होगा कि तुम्हारी पोजीशन अभी फर्म नहीं हुई है। तुम उन करप्ट आइडियाज और उन रेगुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड हुई हो क्या? बताओ जरा। हाँ, ये क्या कह रहे हो? हम सब सेम है ना। हमारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड सेम है। ये सब कुछ टियानलिन की इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है। एनीवेज, वहाँ पर बहुत क्लाइंट्स हैं। काम तो पूरा होने से रहा। नहीं नहीं, अभी तो आधा बाकी ही है। अगर पूरा नहीं हुआ तो अगर तुम कर नहीं पाई तो? हाँ, तो तुम सब फायर हो जाओगे। मैं तो ठीक है। ये ठीक है। तुम लोग सब सेफ हो। हाँ, मेरी कौन मदद करेगा? वाह, हमारे कस्टमर्स तो बढ़ गए हैं, पहले से काफी ज्यादा हो गए हैं। हाँ, तुम्हें पता है काफी लोग हमारा प्रमोशनल वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं मेरा फोन चेक कर रही थी तब हमारा वीडियो शहर की सबसे बड़ी चैरिटी वेबसाइट पर था। सच में? दिखाओ तो। देखो देखो, जल्दी सर्च करो, आसानी से मिल जाएगा। अरे ये तो सच है ना? ये एडवर्टीजमेंट तो हमारे लिए एक्चुअली। हाँ वही तो। हेलो, मिसेस गुआन, आज आप यहाँ कैसे? मैं पीपी के रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर चैन के पास आई हूँ। हाँ, कुछ दिनों पहले ही इसका डीवॉर्मिंग किया था ना, लेकिन हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे भी मुझे आज कुछ काम नहीं था, और तुम लोग तो पब्लिक वेलफेयर करते ही रहते हो। हमारे लिए तो अच्छा ही है। जब से तुमने ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट की है, तब से कस्टमर्स का फ्लो बढ़ गया है। और हाँ, काम की एफिशिएंसी भी। ऐसे रेट से तो 3 महीने से पहले ही टारगेट हिट हो जाएगा। देखो, अभी से हम इतने खुश नहीं हो सकते। ये बात सच है कि इनके काम में इम्प्रूवमेंट है, पर फिर भी कस्टमर्स लौट के अभी भी कम आ रहे हैं। हमारे डिस्काउंट कार्ड्स लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ करना होगा। तुम हमेशा ही खराब सोचते रहते हो। और हाँ, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो कुछ और दिन क्यों नहीं रखा? काश वो परमानेंटली वहाँ पर हो जाए। कैसी हो यार तुम? एक नंबर के एहसान फरामोश। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे वीडियोस बनवा रहा हूँ। हर एक वीडियो जाएगा एक बड़े ग्रुप के पास एंडोर्समेंट के लिए, जानती हो? मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही। कस्टमर की ट्रैफिक डिक्रीज क्यों हुई है? कस्टमर आने कम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने सबसे पहले कदम उठाया है। अब बाकी के हॉस्पिटल्स हमारी नकल करने लगे हैं, तो प्रॉफिट तो कम होगा ही। हमारे कस्टमर्स वहाँ चले गए, ये लॉस है। हमें कुछ करना होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अब हम क्या करेंगे? इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर कौन है? हाँ, मैं जितनी हेल्प कर सकता था मैंने ऑलरेडी कर दी। अब जो करना है तुम्हें करना है। मेरी शक्तियां इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये लो, ये हर एक के लिए है। ये सारे फ्लायर्स हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं और आज का टास्क ये है कि इसे सभी में डिस्ट्रीब्यूट करो, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर तुम्हें स्लोगन भी बोलना है। इन पैम्फलेट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो कस्टमर्स को बताओ। कोई भी इंसान मिस नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो पेट्स के साथ होंगे। तो सब लोग समझ गए ना? खुशी से करो, एनर्जी लगाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फुलफिल कर रहे हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स?
अरे यार ये फ्लायर तुम कहाँ से? तुमने तो कहा था ना कि हमारा हॉस्पिटल 3 किलोमीटर की रेंज कवर करता है, तो हमने तय किया कि इसी रेंज में पब्लिसिटी करेंगे। तुम लोगों को आइडिया भी है कि ये एरिया कितना बड़ा है? अपने 2 पैरों पे कहाँ से कहाँ तक ये फ्लायर बांटने जाओगे? कोई बात नहीं मिस्टर शैन, मैं और टियान मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए हमेशा कंट्री साइड में पैदल ही जाया करते थे। आप प्लीज पुरानी बातें करना बंद करेंगे? कोई बात नहीं, हम ये सब अपने ब्रेक में या बाकी टाइम में कर लेंगे। हमारा नॉर्मल वर्क अफेक्ट नहीं होगा। हमें निकलना चाहिए। तो चलो। जल्दी करो वरना हमारा टारगेट नहीं पूरा होगा। हम जा रहे हैं। ये है टियानलिन एनिमल हॉस्पिटल। नहीं नहीं थैंक यू। एनिमल हॉस्पिटल एक बार देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं एक है, बार शुक्रिया। देखिए ना। हेलो प्लीज इसे देखिए। थैंक यू। हमारा पेट हॉस्पिटल बहुत नहीं फेमस है। चाहिए। हमारे पेट क्लिनिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू। अरे एक बार देख तो लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। अरे ले सर आपके पास डॉग है क्या? थैंक यू। हेलो। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? ये बहुत अजीब है। क्योंकि तुमसे स्माइल नहीं हो पाती, जरा हंस के दिखाओ ना। हाँ तो तुम्हें हंसना सिखा दो। तुम्हारे दांत दिखने चाहिए, ओके? ऐसे करो ही, फिर हो जाएगा। ये लीजिए। देखिए एक बार। एक्सक्यूज मी। जेनिफर, क्या कर रहे हो? थक गए क्या? इतनी एनर्जी है तुम में? थकने की बात नहीं है, मुझे बस अजीब लग रहा है। 20 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैंने कभी फ्लायर्स नहीं बांटे। फेक हंसते हंसते गाल दुखने लगे। एक स्किल्ड सर्जिकल वेट होने के नाते से मेरा काम तो ऑपरेटिंग रूम में होना चाहिए। वो देखो, तुम्हें तियालिन में वापस जाना चाहिए। एम्बैरस कर रहे हो। मैं भी थक गया हूँ आंटी। हाँ? पानी है क्या? हाँ है ना। क्या तुमने सारे बांट दिए? कैसे चल रहा है? बहुत टफ दिन था ना? थैंक यू। तुम्हारे तो बहुत बच्चे हैं। टियान, क्या तुम इतने सुस्त हो गए हो? हाँ, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसा चल रहा है? तुम लोगों का क्या रिजल्ट है? मैंने तो अपने सारे पैम्फलेट दे दिए। तुम लोग जाकर काम करो, यहाँ बैठकर पानी क्यों पी रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हें पानी की जरूरत होगी ना। ये लो। थैंक यू सो मच। और स्पेशली अगर कोई अपने डॉग को वॉक करवा रहा है तो सक्सेस रेट और हाई है। गो फॉर इट। चलो। come on। अच्छा अरे मैं चलती हूँ। पर नाइट फॉल है, कहाँ जा रही हो तुम? अरे मैं ज्यादा लेट नहीं होंगी, जहाँ बहुत लोग होंगे वहाँ जाकर कुछ तो देख रहा हूँ। डायरेक्टर, तुम कर सकती हो। ओके। आज फ्री हो? हम डिनर के लिए चलें? हेलो हेलो, हमारा 20% डिस्काउंट रेट देखना नहीं चाहेंगे? चाहिए। हमारा 20% डिस्काउंट कार्ड देखिए। नहीं नहीं थैंक यू। अरे नहीं चाहिए। सुनिए ना, नहीं 20% डिस्काउंट। थैंक यू। टियानलिन में 20% डिस्काउंट चल रहा है। टियानलिन में नहीं डिस्काउंट चल चाहिए। रहा है। ये हमारा 20% डिस्काउंट कार्ड है। नहीं चाहिए हमें। पता नहीं क्या देते रहते। ये हमारा डिस्काउंट कार्ड। अरे यार, ये हाई हील में फ्लायर बांटने का कौन सा तरीका है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी ने कहा है कि ये फॉर्मल मैटर है, इसलिए मुझे हाई हील्स पहनने चाहिए क्योंकि मैं हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब तुम कम से कम 200 फ्लायर बांटोगी तब जाके एक कस्टमर मिलेगा। पर जितना मुझे पता है उस हिसाब से सिर्फ यही एक रास्ता बचा है।
तुम्हें हाई हील्स में निकलते हुए देखा था, समझ गया था इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। ठीक है, अब मैं फिर से बांटने जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें और फ्लायर्स नहीं बांटने हैं क्या? थैंक यू। ये फ्लायर तुम्हें चिल्ला चिल्ला के नहीं बांटने चाहिए। ओह हाँ। टियानलिन में 20% डिस्काउंट चल रहा है, ये देखिए। टियानलिन में 20% डिस्काउंट, इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। क्या आपके पास पेट्स हैं? थैंक यू। हमें फॉलो कीजिएगा। ये लीजिए, आप भी लीजिए। अरे आराम से बांटो, कहाँ लदे जा रही हो? एक हाथ से तुम्हें पकड़ा है ना। टियानलिन के डिस्काउंट को मत मिस कीजिएगा। टियानलिन में डिस्काउंट चल रहा है, ये देखो तो 20% ऑफ। नहीं चाहिए। पागल हो गई है। थोड़ा जोर से चिल्लाओ यार। और कितना जोर से चिल्लाऊं? टियानलिन हॉस्पिटल में 20% डिस्काउंट है। प्लीज टियानलिन हॉस्पिटल को फॉलो कीजिए। ये लीजिए। हाँ, हेलो, ऑफर है, आप भी देखिए। हमारे पास 20% डिस्काउंट चल रहा है। हमारा डिस्काउंट कार्ड देखिए। टियानलिन 20% डिस्काउंट दे रहा है। टियानलिन हॉस्पिटल में 20% डिस्काउंट चल रहा है। किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। ये लीजिए। आपके पास पेट है? प्लीज हमें फॉलो कीजिए, हमारे हॉस्पिटल को विजिट कीजिए। टियानलिन हॉस्पिटल के 20% डिस्काउंट को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। ये लीजिए, 20% डिस्काउंट कार्ड लेकर जाइए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमने वो 100 फ्लायर्स कितने जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर का ध्यान खींचना। अगर मैं भी किसी मार्केट में गया हूँ और देखूँ एक लड़की एक लड़के की पीठ पर है, तो मेरा ध्यान वहीं जाएगा। मेरा मन करेगा मैं उनके पास से गुजरूं। तो ऐसा हम आगे भी करेंगे। सपने काफी देखती हो। अरे, ये छोटा सा पपी कहाँ से आया? अरे, ये तो मेरा नाम क्यों है? मैं गैस्ट्रिक अल्सर से जूझ रहा हूँ, प्लीज मुझे अडॉप्ट कीजिए। लोग आजकल अपने पेट्स को कितनी आसानी से छोड़ देते हैं ना। लेकिन यंगस्टर्स थोड़े विलफुल होते हैं। तुम्हें कैसे पता यंगस्टर ने छोड़ा? ऐसा ही होता है, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों और पड़ोसियों के पेट्स को देखकर उन्हें लगता है कि वो भी एक पेट रख सकते हैं और वो तुरंत खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद उन्हें धीरे धीरे तकलीफ होने लगती है। वो उनके साथ वॉक पर जाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं और बीमार पड़ने पर पैसे भी खर्च करते हैं। जब उन्हें ट्रिप पर जाना होता है तो पेट के लिए पे करना पड़ता है। कुछ ही दिनों के बाद वो अपने पेट से बोर होने लगते हैं। यकीन करो, मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं। सुनो, हाँ, क्यू का फिजिकल टेस्ट देखो जरा। डिस्टेम्पर और पावो काफी नेगेटिव है। रूटीन ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, बस थोड़ा कुपोषित है। इसके पेट में शायद पिछली सर्जरी की वजह से जख्म रह गया है, पर अब ये काफी स्टेबल है। मैं प्रिस्क्रिप्शन फूड देती हूँ। चेनियफान, इसके लिए कुछ मेडिसिन ले आओ। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम सब जा सकते हो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, ये ठीक रहेगा। यस सर। बाय। अपना सिर यहाँ घुमाओ। अरे वाह, वेरी नाइस।
हो गया। फाइव प्लेयर टीम वेट कर रही है, चलो जल्दी लॉग इन करो। मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना होगा। अयो, जल्दी जाना होगा। कार्लो, बस कर यार। बी अ गुड बॉय, बस कर यार। थोड़ी देर बाहर जाके अकेले खेलना, कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। जल्दी करो यार, सबको मार दो। अरे जल्दी करो ना। रुको रुको रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए रुको प्लीज, मेरे लिए रुको। कम ऑन, क्या बात है? अटैक करो। देख क्या रहे हो, अटैक करो जल्दी, हम बच नहीं पाएंगे। कम ऑन कम ऑन। टियान, यूशियान, जल्दी बाहर आओ। जरा रुको। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जरा वॉशरूम क्या गया और तुमने 1 घंटा वहाँ पर बिताया है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता होगा ये? शायद इसे पता चल गया है कि गलती इसी की है ना यूशियान? आपको लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है? इस महीने बोनस भी है। ठीक है, तो फिर चैन इरफान और टियान यूशियान, तुम सेकंड फ्लोर पर जाकर ढूंढो। टियान और मैं फर्स्ट फ्लोर पर देखती हूँ। इतने छोटे हॉस्पिटल में डॉग नहीं मिल रहा है ना। अरे मैंने अभी 2nd फ्लोर पर देखा है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं उसे ढूंढता हूँ। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही 8 रास्ते जाते हैं। कौन से रास्ते पे ढूंढोगे उसे? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिले, पर कम से कम थोड़ी समझदारी से तो बिहेव करो। चाहे मुझे रोड पर क्यों ना सोना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अरे क्यों की फोटो है तुम्हारे पास? हमने वो पिक्चर सेव की है। आंटी, हाँ? क्या आप वो सारी पिक्चर्स हमारे कस्टमर्स के ग्रुप पर भेज सकती हैं? सबको कहिए देखने के लिए। इसने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं मुझे मिल ढूंढती गया, हूँ, ओके। वो यहाँ है। अरे तो यहाँ क्यों? 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 तुम कहाँ चले गए थे? क्यों? तुम कहाँ चले गए थे? कैसे हो छोटे बदमाश? हाँ, आज रात तुम्हें यहीं रखा जाएगा। अब से तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जा सकते। कुछ वक्त के बाद तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? तुम बीमार हो क्या? अब ये खाली हो गया है। तुम्हारे हाथ ठीक नहीं है क्या? रुको, मैं मदद करती हूँ। जब ये निकाल देंगे तब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। अच्छे से रहो। जाओ जाओ जाओ, चलो।
कार्लो, तू मुझे क्या घूर रहा है? टीवी देखना यार, कितनी अच्छी सीनरी दिख रही है। हाँ मैं जानता हूँ मेरे लाल, मैं तुझे सीनरी से भी ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ। मैं हूँ हैंडसम, मानता हूँ। बेटा ऐसे नहीं भौंकते हैं। कोई आया है गेट पे, देख के आने दो कौन है। ओके बताता हूँ, तुम यहीं बैठो। तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारी मेडिसिन लाई हूँ। कार्लो, तुमने मुझे मिस किया? मुझे लगा तुम्हारी मेडिसिन खत्म हो गई होगी तो 2 बॉक्स ले आई। टाइम पे ले तो रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा लगा कि झूठ नहीं बोला। कार्लो, आज तुमने कुछ टेस्टी टेस्टी खाया? मुझे मिस किया? लो पानी। थैंक यू। इसे बाहर लेकर गए थे? हाँ आज इसका मूड काफी अच्छा लग रहा है। शन्मी, टियान टियान के साथ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? दरअसल ग्रैंडपा पूछ रहे थे, उन्हें फिक्र रहती है ना? ऑफिस में वो हर वक्त मेरे साथ रहती है। दवाई तो देती ही है, साथ में हार्ट रेट मॉनिटर भी करती है, डाइट का ध्यान रखती है, कुछ फालतू नहीं खाने देती। क्या उसने सजेस्ट किया कि तुम अल्कोहल पियो? अब इसका क्या मतलब? एक दिन मैंने तुम्हें बार के पास देखा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या? इसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या है? मुझे जरूरत नहीं लगती। शन्मी, पता है तुम बहुत बदल गए हो। जब हम यंग थे, मैं किसी और लड़के के साथ खेलती दिखती तो तुम बहुत अपसेट हो जाते, तुम गुस्सा करते थे। लेकिन अब सब बदल गया है। अभी तुम्ही ने तो कहा उस वक्त हम बच्चे थे, पर अब हम बड़े हो चुके हैं। अच्छा मुझे कुछ जरूरी काम है तो अभी मैं अकेले रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, पर याद दिलाना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा फोकस पेट हॉस्पिटल पर होना चाहिए। कंपनी में चाहे कुछ भी हो तुम उसमें मत पड़ो। शेन होंग युआन अब गो मिंगजे का असिस्टेंट है। अब वो डिपार्टमेंट में बहुत कुछ बदल सकता है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ मुझे पता है, थैंक यू। ठीक है, चलती हूँ। बाय बाय। मैं जा रही हूँ डार्लिंग। बाय बाय। चलती हूँ। कर लो, इधर आओ, सिट। बताओगी ये कैसे हुआ? हाँ, अब क्या हो गया? वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे हुआ है? ये क्या है? अरे ये कैसे हुआ है? अरे हो क्या गया है तुम्हें? अरे मैं तो पूरी बास्केट भर कर लाया था। अब तुम ही बताओ, और बाकी कहाँ चले गए? अब तो बस 3 ही बचे हैं, बाकी के कहाँ गए? मैंने तो नहीं खाया। अगर ये तुमने नहीं किया तो ये किसका काम है? तुम्हारा वजन बढ़ गया है, देखो तो। क्या सच कह रहे हो क्या? तुम अपना पेट तो देखो। अरे मेरा पेट बड़ा है क्या? हॉस्पिटल में इतने सारे लोग काम करते हैं तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये मैंने खाया है? चाहिए तो तुम सीसीटीवी चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं खाया है। समझ में आई क्या तुम्हें? हाँ।
सीसीटीवी देखता हूँ। ये डॉग तो बहुत अच्छा है। समझ में नहीं आया ये बाहर की तरफ क्यों भाग रहा है। ये देखो, मैंने चोर को पकड़ लिया है। तुम में तो काफी जोश है। हाँ, छोटे बदमाश, तुमने गुडीज कहाँ रखी है? हाँ, तुमने मास्टर को दी थी क्या? तियान टियान ने कहा था किसी ने इस डॉग को दरवाजे पर छोड़ा था, याद है? हाँ, 1 मिनट। तुमने चॉकलेट कहाँ पर रखी? कहाँ रखी? बताओ बताओ। चलो क्यों, अब खाने का टाइम हो गया है। आ जाओ आराम से। गुड बॉय, लो ये तुम्हारे लिए। अरे उसे रास्ता पता है, चलो देखते हैं। तियान यूशियान, देखो कितना बुरा आइडिया है, हमने उसे खो दिया ना। अरे रुको जरा, हमारे पास तो बस 2 पैर हैं, तो हम 4 पैरों वाले को कैसे ढूंढेंगे? दिमाग तो ठीक है। चलो पर अलग अलग होकर ढूंढते हैं। चल तुम आंटी के साथ जाओ, और हाँ यूशियान तुम साउथ में जाओ, मैं और मिस्टर शेन दूसरी तरफ देखेंगे। रुक जाओ, तुम 2-2 लोग करके जा रहे हो और मैं सिर्फ अकेला यहाँ क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि 5 लोग हैं और किसी को तो अकेला जाना होगा ना। फिर मैं आंटी के साथ जाता हूँ। रुको, मैं तुम्हारी आंटी के साथ रहूंगा, ठीक है? चलो। क्यों को स्टमक डिजीज है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। उसे स्टमक डिजीज है? मैंने उसे पहले चेक किया था, ऐसा लगता है उसकी स्टमक अल्सर सर्जरी हुई है। उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? दिखाओ। उसकी फाइल का ये एक फोटो है, और ये भी। क्या हुआ? मिस्टर शेन, मेरी नोटबुक कहाँ पर है? हॉस्पिटल में ही है। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अरे अभी आई। तुम क्या करने जा रही हो? कुछ लाने जा रही हूँ। थर्ड सितंबर, चेन जिंग। मुझे मिल गया। देखो, अक्टूबर, एक लड़की, एक स्टूडेंट पपी को पकड़कर ब्लू और व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ा सा फटा पुराना सा पहने यहाँ पर आई थी। अक्टूबर। टियान टियान, हमारा अक्टूबर का मेडिकल रिपोर्ट ले आना प्लीज। ठीक है। एक आयरिस फ्लावर और उसके स्कूल बैग पर C1 मिल्क का लोगो था। मिल गया। देखो मैच कर रहा है। एक पपी और उसे स्टमक परफोरेशन हुआ है। तुम्हारे पापा ने सर्जरी की थी और वो भी फ्री में। तुमने काफी डिटेल में लिखा है। फटे पुराने कपड़े, यानी वो जरूर किसी गरीब फैमिली से है। पर इस सब से हमें क्या फायदा होगा? जिनलैंड कम्युनिटी के मिस्टर जिंग C1 मिल्क के जनरल एजेंट है। मिल्क डिलीवरी की जो रेंज है वो नानुआन बेली, हाओ जिन यूए तिंग और हवाई के तीसरे एरिया में आती है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्यू को आराम से ढूंढ सकते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सुनिए, इतना सब लिखा है, उसमें एड्रेस नहीं लिखा है क्या? आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, उसे ढूंढने चलते हैं। चलो चलते चलो हैं। लेट्स गो। मैं यहीं रहती हूँ, आप लोग जाइए। हाँ ठीक है। तियान, तुम नहीं आओगी? ये लोग मेरे बिना कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं यार? हमें और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? हे, अरे क्यों? नहीं। एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। गौर से देखो, इसका कलर अलग है, ये अच्छा है। अब तुम्हें समझ में आया? मेरी आंटी ने अपनी नोटबुक में सारी चीजों का रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखा कि वो लोगों की प्राइवेट बातें रिकॉर्ड कर सके, बल्कि अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए। इसलिए हमारे आधे से ज्यादा क्लाइंट इस हॉस्पिटल में 5 साल से आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रिसोर्सेज। लोगों को लिमिटेड व्यू से मत देखो। टियान यूशियान ने जितने स्कूल थे सारे देख लिए। सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। सभी लोगों ने यूनिफॉर्म पहना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्यू का ओनर कौन है? क्या पता? यूशियान कहाँ है? अरे सुनो, देखो मुझे क्या मिला। अरे क्यों? अपने मुंह से चिप्स पकड़ के बैठा था, मुझे ये एक कचरे के डब्बे के पास मिला। जब इसका ध्यान नहीं था मैंने इसे पकड़ लिया। कचरे का डिब्बा कहाँ है? मुझे लेके चलो। वो वहाँ है, चलो।
ये रही वो जगह। सुनो बेटा, क्या तुम इस डॉग को जानती हो? नहीं जानती। हे रुको, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम इस डॉग को टियानलिन में ट्रीटमेंट के लिए लाई थी ना? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। हेलो। अरे मैम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इसे टच भी नहीं किया। ये लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा। मैं इन्हें यहीं रखती हूँ, तुम खा लेना और फिक्र मत करो, ठीक है? क्यू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसे चोरी नहीं करनी थी। उसे पता है कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है, इसीलिए मेरे लिए। माफ कर दीजिए, हमारी जू ने आपको बहुत तकलीफ दी, परेशान कर दिया आपको। सुनो जू, हमें बताओ कि असल में हो क्या रहा है। जू, डरो मत, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, आ जाओ। अब इन सबको बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। मैं क्यू से 1 साल पहले मिली थी, एक कचरे के डब्बे के पास। हे पपी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे ओनर कहाँ है? तुम बीमार हो क्या? और उसके बाद क्यों वहाँ हर रोज आता था, मेरे लिए वेट करता था कि मैं कब स्कूल से आऊं। फिर हम साथ में घर आया करते थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं उसे टियानलिन एनिमल हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे बहुत दिनों से स्टमक अल्सर था, जो अब गैस्ट्रिक परफोरेशन में बदल गया। पर उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, इसलिए वो बच गया। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए 1000 से भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरे पास तो नहीं थे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फ्लूइड इन्फेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। ये पैसे तुम अपने पास रखो नन्ही परी, मैं इसकी फ्री में ट्रीटमेंट करूंगा। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी बॉटल। इसे अच्छे से पहन लो, ठीक है? और टेंशन मत लो। जब क्यू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तब तुम दोनों साथ में रहते थे? जू, देखो मैं क्या लाई हूँ। वाह, पोटैटो चिप्स, चॉकलेट और लॉलीपॉप भी। क्यों? देखो, ये लॉलीपॉप है। क्यों क्यों? ये देखो। आज मुझे सैलरी मिली है। मैम, आपके पैरों में क्या कोई इंजरी हुई है? इंजरी तो नहीं हुई है, वो अचानक से काम करना बंद कर दिया। फिर मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई और डॉक्टर ने कहा कि कंजेनिटल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हुआ है। हाँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, जू को याद रहता है। फिर बीमार होने के बाद आप लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को पता चला तो उन्होंने हमें रोज खाना दिया और करने के लिए कुछ अलग अलग जॉब्स भी बताए, जिससे हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। मेरी जू बहुत अच्छी है, हर रोज स्कूल के बाद ये खाना बनाती है और मेरा ख्याल रखती है, और इसका होमवर्क होने के बाद ये पेपर बॉक्स के काम में मेरी मदद भी करती है। अरे
घर में इतने सारे लोग क्यों हैं? ये मेरी छोटी बहन है। ये हमें यहाँ से ले जाने के लिए गांव से आई है। जुआन, ये लोग पेट हॉस्पिटल से आए हैं, जहाँ जू पपी को लेकर गई थी। ये सब लोग वहीं से हैं। आंटी, अगर हम क्यों को हमारे साथ ले जाए तो? बिल्कुल भी नहीं। ये कुत्ता बीमार है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे कौन भरेगा? माँ की कंडीशन देखो, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, इसका ख्याल कैसे रखेंगे? इस कुत्ते को हमारे साथ अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। इसे तुम छोड़ दो या फिर किसी को दे दो। बेटी, तुम अपनी मौसी की बात मानो। बहन, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हें ऐसी जगह पर रहने की नौबत ही नहीं आती। यहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती है। स्कूल स्कूल, इतनी किताबें पढ़ के लड़की को क्या फायदा आखिर? शादी करके तो ससुराल ही जाना है ना। लड़की होने में क्या प्रॉब्लम है? लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। जू पढ़ाई में बहुत अच्छी है। सुनो जू, एक काम करते हैं, हम लोग क्यों को अपनी हॉस्पिटल ले जाते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। तो तुम्हें चलेगा? क्यों? अब से तुम्हें इन सब की बात माननी होगी। अच्छे से रहना, गुस्सा मत दिलाना। हाँ, मैं तुम्हें बहुत भरोसे से इन्हें दे रही हूँ। जरा मुझे बताओ कि किस भरोसे पे दे रही हो? शन्मी, ये तुम्हारा डॉग है और जिंदगी भर इसकी अच्छे से देखभाल करना तुम्हारा फर्ज बनता है, समझी? लेकिन हम अपनी जिंदगी में क्या करें और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और नहीं। भले ही तुम्हारे अपनों के खिलाफ तुम्हें जाना पड़े, पर तुम्हें सच के साथ खड़े रहना होगा। तुम अभी बहुत छोटी हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। टेम्परेरीली हम क्यों का ख्याल रखेंगे, तो पूरे मन से पढ़ाई करो, और जब तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तब हमसे अपने क्यू को ले जाना, समझी? चलो। फिक्र मत कीजिए। ओके बाय। क्यों? मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मेरा वेट करना, मैं आऊंगी। डॉग फूड पैक करके अंदर हाँ, रख दिया ठीक है। है और तुम्हें रिसीट भी दे दी है। हाँ, और वहाँ thanks। जो नया डॉग फूड है ना, वो अगली बार तुम जरूर ट्राई करना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, चलें? टेक केयर, बाय बाय। अरे मिस्टर शेन, कार्लो को वॉक पर ले जा रहे हैं? रख लीजिए, आपकी ही है। बस अपना वादा मत भूलिएगा। कम ऑन, चलो खेलने चलो। डियान डियान, बूबू। अरे हम लोग वॉक पर जा रहे हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ ऐसे उड़ी उड़ी सी क्यों लग रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी से बहुत बड़ा कर्जा ले लिया। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मैं और कर्जा ले बैठती। ये रिपोर्ट देखो, हम 3 महीने में इतना प्रॉफिट कैसे करेंगे? लेकिन हाँ, मैं एक मेथड जानती हूँ जो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाने में हमारी मदद जरूर करेगा। फिर करो ना। आपको याद होगा कि पिछले बार शन्मी ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया था। हाँ, लेकिन उसका हमसे क्या वास्ता? क्या लगता है अगर हम कोऑपरेशन के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करें तो? हाँ, आइडिया तो वैसे अच्छा है, पर एक्साइटेड मत हो जाना। अभी हमारे हॉस्पिटल ने जो प्रमोशन किया है उसका कुछ इफेक्ट होने दो। अच्छे से नहीं हो रहा है, पर मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते तो हैं, पर सिर्फ यहाँ देखने के लिए और
सवाल पूछने के लिए आते हैं। और वैसे भी यहाँ कम डॉक्टर्स हैं, तो शायद इसीलिए लोग हम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपॉर्चुनिटी दे भी दी तो भी हमारे पास ज्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हैंडल कैसे करेंगे? सिर्फ मैं और चैन ही है और हम दोनों थक चुके हैं। अब हमें और लोग हायर करने होंगे। पर बात यह है कि हमने ऑनलाइन जॉब ओपनिंग पोस्ट की थी पर कोई आया ही नहीं, सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां आए। चलो ठीक है, मैं इन्हें घुमा कर लाती हूँ। okay? चलो चलो लेट्स गो। कम ऑन। हेलो। हाँ हेलो, आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं हर जगह। तुम कौन हो? जॉब के लिए आया हूँ।